दोस्तों, मैं अंजलि वैष्णव इंसाफ की डगर 24/7 से आज हम पहुंचे हैं निवाई तहसील के कांटोली गांव में, जहां हम आपको एक संत महाराज से रूबरू करवाने जा रहे हैं। तो चलते हैं। जय श्री राम महाराज। जय श्री राम। महाराज, आपके बारे में अभी हमने बहुत सुना है, आप बहुत चर्चाओं में चल रहे हैं कि आपके सैकड़ों में भक्त हैं और आप सिद्धियों के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। तो आप बता सकते हैं कि आप को ये सिद्धियाँ और प्रेरणा कैसे मिली? देखो, ये बिल्कुल सही है कि सैकड़ों की तादाद में मेरे भक्त हैं और जो सिद्धियाँ आ रही है वो इस प्रकार से हैं। मैं बचपन से माँ भद्रकाली की भक्ति करते आ रहा हूँ और जो भी मेरे पास में जो सिद्धियाँ हैं वो माँ भद्रकाली की ही सिद्धियाँ हैं। जो सिद्धियाँ, जो शक्तियाँ मेरे को प्राप्त हुई वो माँ भद्रकाली के आशीर्वाद से ही हुई है। तो आप आपकी सिद्धियों से, प्रेरणा से लोगों का कैसे भला करेंगे? देखो, जो फिलहाल समाज का कल्याण है वो सबसे मेन मंदिर का लक्ष्य है। वो इस प्रकार से हैं कि हर व्यक्ति का, जो गांव के आसपास के जितने भी बच्चे हैं उनको उच्च स्तर की शिक्षा दी जाए। गांव में जो बुजुर्ग है उनके लिए निःशुल्क हर प्रकार की जो बीमारी है उनके लिए इलाज की व्यवस्था की जाए। फिलहाल ये है। तो आप बताइए, आजकल हम देख रहे हैं कि संत के नाम पे बहुत सारे ढोंग रचाए जा रहे हैं। ऐसे संत हमें दिख रहे हैं जो आजकल सही कल्याणकारी कार्य नहीं करते हैं। तो आप हमें बता सकते हैं कि एक वास्तविक संत और एक पाखंडी संत में क्या अंतर होता है? देखो, जो संत होता है ना, वो काम, क्रोध, मोह, अहंकार, इनको सबको त्याग देता है। संत की ये विशेषता है कि वो जन कल्याण के लिए हमेशा आगे रहता है। हर परिस्थिति में वो हिंदू धर्म की रक्षा करता है, सनातन धर्म का प्रचार करता है। जो संत है वो कभी भी काम, क्रोध, मोह, अहंकार, इनके लालच में नहीं पड़ता है। और जो पाखंडी होते हैं वो इन चीज़ों पे ही विशेष ध्यान देते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य है खुद का काम हो, जनता का बुरा हो तो हो। जो पाखंडी है वो सिर्फ खुद के मतलब के लिए जीते हैं। उनको संत कहलाने का कोई हक नहीं है। जो संत है वो हमेशा सनातन धर्म की रक्षा करेगा। वर्तमान में संत सनातन धर्म के लिए कैसे कल्याणकारी है? वर्तमान में जो सनातन धर्म के लिए संत जो कल्याणकारी है, जो संत है वो ही सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं। सनातन धर्म है तो संत है, संत है तो सनातन धर्म है, दोनों का एक लक्ष्य है। अभी आपने देखा होगा कि जितने भी संत है, महात्मा है, वो हमेशा सनातन धर्म का प्रचार करते हैं, उसको बढ़ावा देते हैं, जन कल्याण के लिए जगह जगह प्रचार प्रसार करते हैं। इसलिए सनातन धर्म के लिए संत कल्याणकारी है। जी महाराज, हमने सुना है कि आपके नाम के आगे अघोरी लगता है, तो क्या होता है ये अघोरी, हमें समझाएं आप। देखो, अघोरी पंथ है, एक अघोर पंथ है जो बहुत समय से चला आ रहा है। अघोर पंथ 3 प्रकार का होता है। सभी आप लोग ये जानते हैं सिर्फ अघोरी है, लेकिन अघोरी वास्तव में 3 प्रकार के होते हैं। जी महाराज, ये 3 प्रकार हमें बताएं, समझाएं, दर्शकों को समझाएं कि 3 प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं? देखो, अघोर पंथ के जो नियम है वो 3 प्रकार से बटे हुए, 8 में, 16 और 32 में। अघोर पंथ के 3 नियम हैं और तीनों नियमों के पालन करने वाले अघोरी अलग अलग होते हैं। आप कौन से नियम में आते हैं? मैं 32 के नियम में आता हूँ। क्या होता है ये 32 का नियम? देखो, जो मैं तीनों ही नियमों के मामले में आपको बताता हूँ। हमारे जो 8 का जो नियम है उसकी जो पालना करने वाले जो संत हैं उनके लिए कुछ चीज़ों की विशेष प्रतिबंध है। जैसे वो भोजन करेंगे तो सिर्फ 8 ही घास भोजन के करेंगे, चाहे उसमें उनका पेट भरे या वो भूखा रहे, 8 से ज़्यादा नहीं करेंगे। 32 के नियम पालन करने वाले 32 घास खाएंगे, 16 के नियम पालन करने वाले 16 ही घास खाएंगे। जो 8 का जो नियम पालन करने वाला जो संत है वो अघोरी है, वो कभी भी घर बसा के नहीं रहता है, वो हमेशा शमशान में या जंगलों में रहेगा। वो कभी भी किसी भी परिस्थिति में किसी स्त्री के हाथ का पानी तक नहीं पिएगा, नहीं वो समाज से या किसी जनता से कोई मतलब नहीं रखेगा, वो सिर्फ परमात्मा की भक्ति करेगा। वो आजकल तो बहुत कम पाए जाते हैं ऐसे संत। आपने देखा होगा उज्जैन में, इनमें शमशान घाटों में लाखों में से एक आध ऐसे संत है जो 8 के नियम की पालना करते हैं, क्योंकि वो इस सृष्टि का सबसे खतरनाक नियम बना हुआ है। वो इससे बेस्ट नियम कोई भी नहीं है। जो 16 का नियम है
उसमें संत को गृहस्थ जीवन छोड़कर संन्यास धारण करना पड़ेगा। तो महाराज जी आप बताइए, आप 32 के नियम से हैं, तो 32 के नियम में भी आप कौन कौन से नियम आते हैं, उसमें उनकी क्या पालना करते हो आप? देखो 32 के नियम में सर्वश्रेष्ठ ये है, सूर्य उदय के बाद में नहाना नहीं चाहिए। अगर कोई विशेष परिस्थिति हो उसकी बात अलग है, अन्यथा कभी भी सूर्य उदय से बाद में नहीं नहाना चाहिए। दूसरी बात है कि 32 के नियम में 32 ही घास खाना चाहिए, ज़्यादा व्यक्तियों के साथ में बोलना नहीं चाहिए। और सर्वश्रेष्ठ है, हमारा एक श्लोक माना गया है कि भंगी भंगी सरभंगी सबका संगी, लोही मास का एक ही रंगी, अमर मत अमर तमर में जाए, जहाँ समरू जाई मेरा साईं। इसका अर्थ है कि जहाँ भी मैं परमात्मा तुझे याद करूँगा वहाँ तू मेरे सामने हाजिर होगा। विशेष है 32 के नियम की पालना में। आप इसमें जैसे हम जो है 32 के नियम की पालना करने वाले शादी कर सकते हैं, गृहस्थ जीवन में रह सकते हैं, लेकिन गृहस्थ जीवन में रहते हुए इन नियमों की पालना करनी पड़ेगी। जैसे सावन है, उनमें स्त्री के हाथ का हम भोजन नहीं करते हैं, ऐसे कुछ नियम है इसके। तो आप लोगों को आपकी सिद्धियों के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो फिलहाल मैं मेरे सभी भक्तों को विशेष तौर से बताता हूँ कि कभी भी समाज में जो नशा चल रहा है उस पर बिल्कुल प्रतिबंध होना चाहिए। सरकार से भी मैं निवेदन करता हूँ कि जो नशा है वो बिल्कुल समाज में बंद होना चाहिए। मैं हर जगह गाँवों में जाता हूँ, देखता हूँ कि कहीं स्त्रियां हैं, पुरुष है, वो इस चीज़ से बहुत दुखी है। अभी फ़िलहाल ही मंदिर के द्वारा इस चीज़ पे दवाई बनाई जा रही है जो बिल्कुल निःशुल्क सारी समाज में वितरण की जाएगी, जिससे बिल्कुल नशा मुक्त होगा समाज। ये बात। चलिए दोस्तों, आज हम मिले कांटोली के श्री राम महाराज जी से। मैं अंजलि वैष्णव, इंसाफ की डगर 24/7 से।